पहला शमूएल पुराने नियम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 वचन से हम जब देखेंगे और इसको 10 वचन तक कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। और शमूएल का वचन हमारे सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुष को मैदान में ही मार डाला। इजरायली लोग जो सीलो से बाहर थे, इस जगह का नाम जो है एबनेजर के पास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। ये एबनेजर की जगह पे लोग इकट्ठे थे, इजरायली। और इजराइल का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए गए लोग। हालेलुया। ये जो छावनी डाल रहे हैं, युद्ध करने के लिए, दुश्मन के ऊपर लड़ने के लिए जो जा रहे हैं, बुराइयों के साथ लड़ने के लिए युक्तियां जो बना रहे हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं जो छावनी डाल करके बैठे हैं और युद्ध करने के लिए जो निकले हैं। पर बाइबल ये बताती है ये परमेश्वर के लोग, ये सर्वशक्तिमान के लोग, जो सब पे राज्य करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो करूबों पे विराजमान, उसके लोग फिलिस्तीन से हार गए और कम से कम 4000 लोगों की मृत्यु हो गई एक ही दिन में युद्ध के अंदर, और वहां से भाग खड़े हुए। जब अपने छावनी में आए योद्धा लोग, जब बुजुर्गों ने पूछा ये क्या बात, हम स्तुति आराधना करने वाले लोग, दुआ प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उस परमेश्वर के जिसने एक व्यक्ति की अगुवाई में हमें मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया, वो परमेश्वर जो समुद्र का 2 भाग करता है, जिसने 40 साल के सफर में हमें कोई हानि नहीं होने दी, वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके हम बेटे हैं। हम क्यों हार सकते हैं? जब भी इसका मनन किया गया तो उनकी बुद्धि ने जो काम किया वो क्या था, आइए आगे पढ़ते हैं। और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने सीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होर्पी और पीनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होर्पी और पीनहास भी मारे गए। ये जो घटना है उस समय की बहुत ही दुखदाई घटना है। एक याजक के 2 बेटे भी मारे गए, परमेश्वर के वाचा का संदूक भी चला गया
और 30,000 लोग पैदल दौड़ करके अपनी जान बचा करके निकले वहां से। सब कुछ, घोड़े गधे जो भी भाला तलवारें उनके हाथ में थी, वो छोड़ करके भागे कि अगर हमारे हाथ में ये वजन रहेगा तो हमें वो पीछे दौड़ करके मार देंगे। और इतना भयंकर नरसंहार हुआ जो पहले कभी नहीं। पर इस घटना से जो बात निकल करके आती है कि जब पहले लड़ाई के लिए गए तब उनके पास वाचा का संदूक नहीं था। वो आज्ञा, वो बाइबल उनके हाथ में नहीं थी, वो आराधनालय में थे, सीलो के अंदर। उनकी बुद्धि ने काम किया कि क्यों ना ऐसा हो, हमारे बीच में परमेश्वर की व्यवस्था, उसका वाचा का संदूक नहीं है, वो करूब वाला ढक्कन हमारे पास नहीं है जिस पे परमेश्वर विराजमान होता है, वो वचन हमारे बीच में नहीं है जिस वचन के द्वारा परमेश्वर काम करता है, क्यों ना उसको हम अपने बीच में बुला करके फिर लड़ाई लड़ने के लिए जाए। और जैसे ही वो बाइबल उन्होंने आराधनालय से मंगवाई, वो वाचा का संदूक जब उन्होंने मंगवाया, एली ने वो वाचा का संदूक दे दिया और अपने दोनों पुत्रों को साथ साथ भेज दिया और पूरे जोश में भर गए। अब तो हम पृथ्वी का सत्यानाश कर सकते हैं, कोई भी दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का यह संदूक हमारे बीच में है, बाइबल हमारे हाथ में है। अब हम वचनों को पढ़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और इतने जोश से चिल्लाए कि दुश्मन के घरों के दीवे बुझ गए थे, कंपाने लग गए थे, रोने लग गए थे कि अब हमें कौन बचाएगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए थे। दुश्मन इतना कमजोर है, फिर भी उनके हौसले इतने बुलंद थे। हे फिलिस्तीनियों, आओ अपने आप को दृढ़ करो और पांति बांधो, कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से इब्रानी लोग हमारे अधीन हुए थे, उसी प्रकार से कहीं हम इनके अधीन न हो जाए। और क्या हुआ कि फिलिस्तीनियों ने फिर पांति बांधी और फिर इजरायली लोग लड़ने के लिए गए। रिजल्ट उससे भी भयंकर निकला और उससे भी बुरा हाल हुआ। इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि सिर्फ 30,000 लोग बचे और वो भी पैदल दौड़ करके आए। क्या कारण रहा होगा, आज हम इस पे मनन करें, इस बात पे हम ध्यान करेंगे। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी उनके जीवन में, परमेश्वर के वाचा का संदूक होते हुए वो हार रहे थे। क्या हो गया था उनकी लाइफ में, उनके घरों में, उनके दिमाग में, कि वो वाचा का संदूक जो उनके आगे आगे चलता था, जो सिनाई पर्वत पर जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया था, और उस वाचा के संदूक को ले लेकर के उन्होंने यरदन नदी को पार कर दिया। उस वाचा के संदूक के द्वारा उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर आज ये हालात हो गई कि वो वाचा का संदूक भी नहीं रहा। इन वचनों को हमें समझने की जरूरत है। ये बहुत गहरी बात है, आज हम पे लागू होती है, आज हमारे दिल और दिमाग में चलता है। हमारे हाथ में बाइबल है। जब भी कोई घर में दुख परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, तब हम दौड़ेंगे, आओ अपनी बाइबल उठाओ, हम आराधनालय में चले। क्योंकि अगर हम भवन में होंगे तो दुख और बीमारी हमारे नजदीक, यही तो चल रहा था कि वाचा का संदूक जो आराधनालय में होता है, जो परमेश्वर की हजूरी जो आराधनालय में रखी हुई थी, जिसके याजक उपासना किया करते, धूप दान दिया करते थे, वो वाचा का संदूक वहां से मंगा लिया कि अब परमेश्वर हमारे साथ। और हम ऐसा करते हैं, जब भी दुख बीमारी, जब घर में परेशानी आती है, तब हम दौड़ करके भवन में आ जाते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या इजरायली बच पाए थे? क्या वो वाचा का संदूक उनको बचा पाया था? तो क्या भवन में जब दुख और बीमारी जब आती है, तो भवन में आने से क्या वो जा सकती है हमारे जीवन से? कितने लोग समझते हैं
प्रार्थना करवाने से, भवन में संगति में आने से हमारे घर की तकलीफें जा सकती है। कितने लोग समझते हैं? हालेलुया। ये है वो अधूरा ज्ञान जो इजरायली मार खा गए थे, जिसे वो हार गए थे। हमें लगता है, एक वचन में मैंने पढ़ा था, धर्मी जन यदि धर्म में है और उसे धर्मी ठहरा दिया जाए, और वो धर्मी ठहराए जाने के बाद अगर गुनाह करता है तो क्या उसका धर्म उसे बचा लेगा? कोई बताए। अगर उसका जीवन पाप में है, अगर उसके जीवन में वफादारी नहीं है, तो क्या कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति क्यों ना है, क्या उसको धर्म बचा लेगा? चाहे वो मसीह यीशु के घर से उसके भाई के रूप में क्यों ना पैदा हुआ हो। इजरायली क्यों हारे थे? परमेश्वर के लोग होते हुए उनके जीवन में वफादारी नहीं थी। परमेश्वर के चुने हुए, अपने लिए प्रजा के रूप में तैयार किए हुए लोग होते हुए उनके जीवन में वो नहीं था जो परमेश्वर का ज्ञान उनको होना चाहिए। एक वचन हम देखें, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 19 वचन अगर हम देखें, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर का ज्ञान होना और परमेश्वर के विषय का ज्ञान होना, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना अलग अलग विषय है। इजरायली जानते थे, परमेश्वर का ज्ञान था उनको, पर ज्ञान कौन सा था उनके पास? परमेश्वर के विषय का। उस परमेश्वर को अच्छी रीति से समझते थे, जानते थे कि वो सनातन परमेश्वर है। उसके परमेश्वर तब को जानते थे, उसके कामों को वो जानते थे, उसने सृष्टि को बनाया। आज हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो वचन को पढ़ता है और परमेश्वर के विषय में नहीं जानता? हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं वचनों को। आदि में परमेश्वर ने ही सृष्टि की रचना की थी, उसी ने हमको रचा था। हम आदम के वंश में पैदा हुए हैं, पर यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया था। उसका अपना कोई दोष नहीं था, वो इसलिए गाड़ा गया था ताकि हम अधलोक से बाहर आ जाएं। वह इसलिए ऊपर पे चढ़ाया गया था ताकि हम ऊपर चढ़ जाएं। वो इसलिए कुचला गया ताकि हमारे जख्म साफ हो सकें। वो उसने लहू इसलिए बहाया ताकि हमारा लहू पाक साफ हो जाए। ये तो ज्ञान है हमें, यहां वचन में लिखा हुआ। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। ये तो परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है। जो उससे प्रेम रखने वाले हैं उनके लिए बहुत सी गहरी बातें परमेश्वर उनके लिए रखता है और देता आया है। वो सहायक देता है जो उसकी बातों में से लेकर के उसके विषय में हमें बताता है। पर इस ज्ञान के अलावा इजराइल के लोगों में एक ज्ञान और होना चाहिए था। वो ज्ञान नहीं था जो आज हमारे पास भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास भी वो ज्ञान नहीं है, अधूरे ज्ञान की वजह से। वचन में लिखा हुआ है, वचनों के ज्ञान को न समझने की वजह से, परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। ज्ञान न होने से। और ये तो ज्ञान है हमें जो वचन में लिखा हुआ है कि उसने सब कुछ रचा। उसने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दिया ताकि मैं बच सकूं। उसने हमसे प्रेम रखा, पहले उसने हमसे प्रेम रखा ताकि हम उससे प्रेम रख पाए। ये ज्ञान तो है हमें, पर और कौन सा ज्ञान है जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हमारा वाचा का संदूक छीना न जाए। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और 3 वचन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है
वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो आमीन। मनुष्य है। परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता को ये अच्छा लगता है कि उसके सत्य को हम पहचान लें। और सत्य क्या है? सत्य ये है, वह पवित्र है। सत्य ये है, वह विश्वास योग्य है। सत्य ये है, वह दीन है। सत्य ये है, वह प्रेम है। हालेलुया। और सत्य यह है, वो प्रकाश है। और परमेश्वर चाहता है उसके विषय का ज्ञान रखने के अलावा हम उसके सत्य को पहचान लें और उसकी इच्छा का ज्ञान रखें। आज संगति में आना, वचन पढ़ना, दुआ कराना, दुआ करना, क्या परमेश्वर को यह अच्छा लगेगा अगर उसकी इच्छा पे नहीं चल रहे? हमारी भक्ति, हमारे कर्म, हमारे धर्म क्या हमें सुरक्षित रख सकते हैं? हमारा विश्वास, हमारा विवेक हमें कैसे सुरक्षित रख सकता है? एक केले को अगर छील करके केले को बाहर निकाल करके आप रख दोगे तो क्या केला खराब नहीं हो जाएगा? कुछ घंटों का सफर रहेगा उसका जीवन का, वो बर्बाद हो जाएगा। उस केले को सुरक्षित करने के लिए उसके बाहर जो छिलके हैं, क्या हमारा विवेक और विश्वास इसको सुरक्षित रखने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, क्या वो केले के छिलके नहीं? हमारा विश्वास कैसे मजबूत रह सकता है? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं? कैसे उसकी इच्छा पे चल सकते हैं? कैसे अपने आप को जान सकते हैं? कैसे परखें? परख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी पेज को पलटते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं। दिमाग में एक बात आती है, संडे को पता तो चल ही जाएगा, जितने वचन पढ़ेंगे वो तो समझ ही जाएंगे। क्या परमेश्वर इसी जदोजहद में लगा रहेगा हमारे साथ, जिस रीति से इजरायलियों के साथ लगा रहा? परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, पर इस बात को मत भूलना, परमेश्वर ईर्ष्यालु परमेश्वर भी है। वह दया करने वाला परमेश्वर है, इस बात को कभी मत भूलना। वो क्रोध करने वाला ईश्वर भी है। उसका एक सिंहासन न्याय का है, एक अनुग्रह का है। दो धारी तलवार बोला जाता है। एक तलवार वो है जिससे वो हमारी विपत्तियों को काटता है, तो एक तलवार उसके हाथ में वो है जिससे वो हमें भी काट देगा। आमीन। उसके पास दो धारी तलवार इसलिए है कि अगर वो हमारे लिए लड़ सकता है तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे साथ भी लड़ सकता है। वो अगर सामने थप्पड़ मार सकता है तो वो हमें भी थप्पड़ लगा सकता है। इजरायली जो उनके जीवन में एक घमंड था, जो उनको अहंकार था कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की और वाचा का संदूक हमारे पास है। आज हमारे दिल और दिमाग में यह रहता है कि प्रार्थना करते हैं और बाइबल को हम पढ़ते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते। ईमान का जीवन हमारे बीच में नहीं है। हम परमेश्वर को स्टेपनी के रूप में लेते हैं, तो देख लेना उसने क्लियर शब्दों में लिखा है, वो धुएं का बादल अब दूर नहीं है। अगर किसी को आज भी लग रहा है ना, कोई अगर इन खबरों को नहीं देखता तो मैं तो नहीं समझता कि वो बच जाएगा, क्योंकि कबूतर जब आंख मीच लेता है तो उसे लगता है अब बिल्ली मुझे नहीं पकड़ पाएगी, पर मतलब ये नहीं है कि बिल्ली उसे पकड़ेगी नहीं, वो मौत के घाट तो उतार दिया जाएगा। हमने आंख मीच लिया ना कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन रहेगा, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, किसी का कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे, अपने आप को। और ऐसा होगा अंत के समय में, अपने कानों की खुजली के कारण लोग कथा और कहानियों पे मन लगाएंगे और आशीषें, घर में बरकतें, चंगाइयों के वचन सुनना चाहेंगे, पर अपने जीवन को कोई बदलना नहीं चाहेगा। और जब परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा उंडेला जाएगा तो सबसे पहले यहेजकेल 9 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जो अन्य जातियां हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, जो परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं रखते, उन पे बाद में पहले यहूदी, यूनानी और विश्वासियों का नंबर आएगा। याद रखना,
अगर किसी के इस बात का घमंड हो कि मैं परमेश्वर को मानने वाला इंसान हूं, वचन मेरे हाथ में है, हम भवन में जाकर के दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस दिन धमाके बजेंगे, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, किसी को पता होता? और बाइबल में तो क्लियर लिखा हुआ है, लोग खाते पीते होंगे, विवाह शादियां करते होंगे, और मनुष्य के पुत्र का आना तय हो जाएगा। हालेलुया। हमारी लड़ाई चंगाई की रहेगी, हमारी लड़ाई भवन तक सीमित रह जाएगी, पर हमारा जीवन आज भी परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। हर कोई अपने आप को जांच ले, बाइबल हाथ में होकर के क्या हम परमेश्वर के लोग हैं भी या नहीं भी? क्या जो मुझे तसल्ली देता है, क्या जो मेरी अगुवाई करता है, वो नहीं जो परमेश्वर का दास बोलता है, वो जो मेरा मन बोलता है? हर कोई इस बात को जांच ले कि वो आत्मा जो मेरे विवेक को जगाता है, वो आत्मा किसकी अगुवाई में चल रहा है? वो आत्मा क्या परमेश्वर का आत्मा है जो मेरी अगुवाई करता है? ना मैं विश्वास योग्य बना रह पा रहा, ना मैं ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चल पा रहा, मैं अपने समय को समय से चुरा रहा हूं, मैं अपने पैसे को पैसे से चुरा रहा हूं, मैं अपने दिमाग को दिमाग से चुरा रहा हूं, मैं अपने विवेक को विवेक से चुरा रहा हूं, तो क्या मैं परमेश्वर का बेटा हो सकता हूं? जब आप दुआ प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना सुन ली जाती है, तो आपके अंदर एक आत्मा आपको आवाज देती है कि परमेश्वर तेरे साथ है। एक आत्मा आपको तसल्ली देती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमने पास्टर को फोन किया और उसने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारी प्रार्थना सुन ली गई और हमें चंगाई मिल गई, तो हमारे अंदर एक विवेक काम करने लग जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो तसल्ली देते हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना, विश्वास मत करना, क्योंकि वो एक छलने करने वाली, वो एक भरमाने वाली आत्मा भी तो हो सकती है जो आपको तसल्ली देती है कि परमेश्वर आपके साथ है। कोई भी व्यक्ति कोई कैसे पहचान सकता है कि जो मुझे तसल्ली देती है वो आत्मा परमेश्वर की है? इतना कौन सा मजबूत है विश्वास के अंदर कि जो ये तसल्ली दे दे कि वो आत्मा सच में ही परमेश्वर का आत्मा है? इजराइलियों का जो विवेक था ना, जब वो पांति बांध रहे थे, जब युद्ध की तैयारियां, जब बहुत बड़ी विपत्ति से लड़ने की तैयारियों में थे, तो उनके विवेक में एक बात थी कि अगर हमारा जीवन जो है वो वचनों का होगा, अगर हमारा जीवन संगति का होगा, अगर हम संगति में जाते हैं तो शायद हम विपत्तियों से बच जाएंगे, हम लड़के जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने याजक के बेटे भी बुला लिए थे, इसलिए उन्होंने वाचा का संदूक भी अपने बीच में मंगा लिया था। हम प्रार्थना कर रहे होंगे, हम प्रार्थना कर रहे होंगे और हमें एक आत्मा ये गवाही देगी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, और धमाका बजेगा और फिनिश। परेशानी आएगी और ले जाएगी, महामारी आएगी और ले जाएगी, और वो आत्मा इसीलिए हमारे साथ रहती है ताकि हमें भरमाती रहे, हमें दुनिया की चक्का चौंध में, आशीषों में, बरकतों में हमें लपेटे रखे कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, गवाहियों में हमें खड़ा रखे, हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, हम इस लायक हुए हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर अगर साथ ना होता तो रात 1 बजे जो प्रार्थना करवाई थी, तो उस समय मैं सो कैसे गया, मुझे आराम कैसे मिल गया, मेरे सर दर्द उसी समय कैसे ठीक हो गया, और पास्टर जी ने प्रार्थना की तो हमारे घर में जो ये चल रहा था वो चला ही गया। ये जो आत्मा है ना, ये एक दिन हमें ऐसे मोड़ पे ले जाकर के खड़ी कर देगी कि सामने मौत होगी, वो कहेगी टाटा, और कोई रास्ता नहीं बचेगा। 120 साल मूसा मरा, 120 साल में पता है आपको कितनी जुबली होती है? जुबली वर्ष, पर्व, भेंट, बेदी, 7 तारे, सोने का धूप दान, पढ़े हैं ना, बाइबल में पढ़ा हुआ है ना सबने। परमेश्वर को जरूरत नहीं है इनकी कि वो सोने से खुश होता है, जरूरत नहीं है उसको ये 7 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 21 दिन। सदा का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर है वो
वचन में हम रोमियो में पढ़ रहे थे, सनातन वाचा का ज्ञान सब मनुष्य के जीवन में है, क्योंकि जिसका ना कोई शुरुआत और ना जिसका कोई अंत है वो परमेश्वर है। तो उसे समय और कालों का क्या पड़ा है, उसे क्यों महीने में वेट करेगा, क्यों वो साल में वेट करेगा। फिर भी क्यों लिखा गया है कि 50 दिन के बाद तुम्हें पेंताकोस्ट का दिन होगा, 7 दिन के बाद तुम्हारा विश्राम दिन होगा। ये हमारे लिए भविष्यवाणियां ठहरा दी गई। हालेलुया। क्यों योएल भविष्यवक्ता की जो वाणी थी कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पे उंडेलूंगा। और वो दिन कौन सा था? पेंतेकोस्ट का दिन था। और पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो आज तक ये भी पता नहीं चला होगा शायद पेंतेकोस्ट होता क्या है। कोई भी एक व्यक्ति बता दे, कोई भी। पेंतेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। और कितने लोगों पे पता है? किसी को पता है? लगभग लिखा गया है 120 लोग थे। कितने थे? प्रेरितों के काम में पढ़ लेना, मिल जाएगा। मूसा की उम्र कितनी थी? कितनी? कैसे जुड़ गया ये सीन? हालेलुया। कैसे जुड़ गया ये कि मूसा 120 साल का होके मरा और ये लोग 120 ही थे जिन पे पवित्र आत्मा उतरा, भविष्यवाणी कर दी गई थी। और परमेश्वर ने खुद नूह नबी से, जब मूसा पैदा भी नहीं हुआ था, तब एक वाचा बांधी थी कि मेरा जीवन, मेरा आत्मा मनुष्य से कब तक झगड़ता रहेगा, इसलिए मनुष्य भी तो शरीर ही है, इसकी उम्र मैं 120 साल ही कर दूंगा। पढ़ा हुआ है क्या ये वचन उत्पत्ति की किताब में कि उसकी उम्र 120 साल ही कर दूंगा। फिर भी 950 साल तो नूह नबी जी गया था, 187 पता नहीं 185 साल तो अब्राहम जी गया था। तो क्या परमेश्वर झूठा है क्या कि उसने बोला कि मनुष्य 120 साल ही जिएगा और फिर भी 650 साल सेम जी गया था? पिछली बार ही पढ़ाया था मैंने आपको। मलकीसिदक 650 साल की उम्र थी उसकी जब अब्राहम ने उसको भेंट दी थी। तो फिर 120 साल का मतलब क्या हुआ? क्यों कहा परमेश्वर ने कि मनुष्य की आयु 120 साल? क्या मूसा ही मिला था क्या 120 साल में मारने के लिए? और लोग नहीं थे क्या परमेश्वर की? वो भविष्यवाणी थी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 12 वचन हम निकाले। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। पिरगमुन एक जगह का नाम है। कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करने वाले, विश्वास करने वाले लोग। उसके दूत का मतलब यह है कि प्रारंभिक कलीसियाओं के जो अगुए हुआ करते थे, 12 चेलों के बाद जो और प्रेरित हुए, 70 लोगों को भी प्रभु ने चुना था, 2-2 करके भेजा था। और प्रेरितों के साथ बरनबास जैसे और लोग भी जुड़ गए थे। 7 प्रकार की कलीसियाओं के विषय में लिखा हुआ है। 7 तारे, 7 जो दिए हैं, दीपक हैं, उनके विषय में गहरी बातें। और ये 7 प्रकार की जो कलीसियाएं थी, जो 7 प्रकार की शिक्षाएं चलती थी, उन सभी के जो अगुए थे, उन बिशप जिनको बोला जाता था उस समय में, उस जमाने में, आज से 2021 साल पहले या 2000 सन के पहले की बात है, जब ये सिस्टम जो प्रभु यीशु मसीह का जो ये सेवकाई का जो सिस्टम है वो चला ही था, जब तक उसके प्रेरित जिंदा ही थे कुछ, तब यूहन्ना प्रेरित के द्वारा, यूहन्ना चेले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि अपने पुस्तक में पिरगमुन की जो कलीसिया है, उसका जो दूत है, उसका जो अगुवा है, उसके विषय में लिख और बता उसको, ये लेटर भेज उसको। क्या बोला यहां पे? जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। बस, जिसके पास 2 धारी तलवार है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस विषय में। परमेश्वर के पास वो तलवार भी है जिसे हमारी सुरक्षा शक्ति है, वो तलवार भी है जिसे हम मिटा दिए जाएंगे हमारे अपने ही गुनाहों के बदले। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वह दयालु है पर किसी पे दया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह दया के साथ साथ एक न्यायी है, न्याय करने वाला ईश्वर है। उसके घर में
हमारी बॉडी काम नहीं आने वाली, हमारा रुतबा, हमारा वैभव, हमारा जो भावनात्मक जीवन, इमोशनल जीवन परमेश्वर के सम्मुख कोई भी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है, वह न्याय करने वाला परमेश्वर। यहां पिरगुमन की जो कलीसिया, पिरगुमन की जो जगह है, वो इजराइल और तुर्की देश के बीच का जो बॉर्डर है, एशिया माइनर जिसको बोला जाता है, उस जगह पे पिरगुमन नाम का ये नगर था। आज तो ये पिरगुमन नहीं है, लेकिन उस समय पिरगुन नाम का ये नगर था। वहां पे परमेश्वर के लोग रहा करते थे और वहां पे प्रभु की सेवकाई बढ़ रही थी। पर वहां एक चीज और थी, वचन में लिखा हुआ है, जहां शैतान का सिंहासन है। पिछली बार भी मैं कह रहा था कि गिराया तो गया था, गिराया कहां गया था ये किसी को नहीं पता। प्रभु ने बताया ना हमें कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तो वो संसार का ईश्वर है। लिखा हुआ वचन में, संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वो संसार का ईश्वर है। तो संसार के ईश्वर का सिंहासन कहां पे होगा? संसार में, है ना। वो इस जगत में राज्य करता है, उसने अपने अधिकार में ले लिया है पूरे जगत को। पर प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है। हालेलुया, ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है। ये सिंहासन गिरा दिया जाएगा। वहां पे एक मंदिर है जो 40 फुट ऊंचा है, उसको जियूस देवता के नाम से उसको जाना जाता है। वो शैतान का सिंहासन सबसे पहले पूजा जाने वाला वो ही है। वहीं से अधर्म की शुरुआत हुई थी, जिसको जियूस बोला जाता है। और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में उसको अपोल्योन बोला जाता है। और पौलुस ने उसको अपने दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस ने उसको विनाश का पुत्र बोला था। विनाश का पुत्र, ये विनाश का पुत्र वही है जो विनाशकारी है और विनाश करेगा। ये एशिया माइनर के उस पिरगुमन में, वहां पे परमेश्वर के लोग थे और वो लोग मूर्ति पूजा में विलिप्त थे, वो लोग वह विचारी में विलिप्त थे, वो लोग गंदे कामों में विलिप्त थे। और परमेश्वर के लोग हाथ में बाइबल थी, पर उनके जैसे काम भी थे। समझ पा रहे हैं इस वचन को? परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी इच्छा को समझना पड़ेगा। वो क्या करते थे पता है? जैसा निकलुई लोग करते थे, जो उस देवता को, उस जियूस को मान, उस शैतान की पूजा करने वाले लोग जैसा बर्ताव दुनिया में कर रहे थे, वैसा ही उस पिरगुमन की कलीसिया का भी हाल था, वैसा ही जीवन था। और आज हमें जांचना है। ये क्लियर लिखा हुआ है, इसमें वचन में कहा है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। पर सबसे खतरनाक जो बात लिखी हुई है, वो बात यह लिखी है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय में हमें बता दिया था, मेरे नाम को लेकर के आएंगे झूठे भविष्यवक्ता, उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे, पर तुम विश्वास मत कर लेना। हालेलुया। काम तो सारे के सारे शैतान के होंगे, पर नाम प्रभु यीशु मसीह का होगा। और यीशु मसीह के नाम से जो काम किए जाएंगे वो चंगाई के भी होंगे। याद रखना, वो चंगाई के भी होंगे। लॉटरी भी लगेगी, वीजा भी लगेगा, और गाड़ी घोड़े भी खरीद लोगे। सब कुछ होगा, जो यीशु करता था वो सब किया जाएगा। पर वचन यह कहता है कि तू मेरे नाम पे स्थिर रहता है और मुझ पे विश्वास करने में भी पीछे नहीं हटता। और आज हम भी तो विश्वास ऐसा ही करते हैं। विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पे है हमारा, पीछे नहीं हटेंगे। पर यीशु मसीह के नाम पे भी स्थिर हैं, बैठे वहां हैं जहां शैतान का सिंहासन है। ऐसा जीवन तो नहीं है हमारा। कैसे जांच सकते हैं, कैसे परख सकते हैं? और जांच और परख मैं बता दूं, फाइनली है, जिसके जीवन में ईमानदारी नहीं है परमेश्वर के प्रति, वो यीशु के नाम पे स्थिर होकर के शैतान का वंशज कहलाएगा उसके राज्य में।
हालेलुया। सुन लेना, ये खतरनाक बात है। शायद हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जाएं कुछ लोग तो ऐसा सुन के। ये सबसे खतरनाक बात है जो बाइबल आज आपको उजागर कर रही है। जो वचन का ज्ञान न होने, परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। सिर्फ ज्ञान न होने से प्रजा नाश हो जाएगी। चाहे आप कितने भी यीशु 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 करते रहना और कहोगे हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हम अच्छे भवन में जाते थे, वहां पे कोई चापलूसी की बातें नहीं होती थी, फिर भी वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम पिरगुमन की कलीसिया के साथ खड़े थे। तुम्हारा जीवन पिरगुमन की कलीसिया के जैसा था। तुम में वही काम होते थे जो अन्य जातियां करती थी। विवाह शादियों में तुम वैसे ही नाचते थे जैसे वो लोग नाचते थे। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा आपस में जो बोलना चालना था, जो शब्द तुम्हारे मुख से जो निकलते थे ना, वो वैसे ही निकलते थे जैसे अन्य लोग निकालते हैं। तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो आत्मा होगा ना, परमेश्वर के आत्मा में एक पहचान होगी। गलातियों 5 अध्याय को पढ़ लेना, परमेश्वर की आत्मा के फल मिल जाएंगे और उसके जो फल होंगे वो अगर जीवन में आना शुरू हो जाए तो समझ लेना आप परमेश्वर की संतान है। क्योंकि उसमें करुणा होगी, उसमें भलाई होगी, उसमें संयम भी होगा, उसमें धीरज भी होगा और वो ईमान का पक्का होगा और उसके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को होगा। घर में आग लगी है तो लग जाए, पर परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, मैं परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। आज उसने विश्राम दिन मुझे दिया है और मैं उसके विश्राम दिन के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके विश्राम दिन में जब मैं इस जगह प्रवेश करूंगा तो आत्मिक जीवन में विश्राम दिन में प्रवेश करने पाऊंगा। हालेलुया। आपको लगता है ना ये संगति में आना और एक दिन मिस कर जाना, 4 दिन आना, 2 दिन मिस कर जाना, आपको लगता है ना ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यकीनन मैं दिलाता हूं आपको, ये वो केले का छिलका है जो आपके आत्मिक जीवन को सुरक्षा प्रदान कराता है। जो जीवन, संसारिक जीवन आप जीते हो ना, वो आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखता है। केला कब सुरक्षित रहता है अपने आप में, जब उसके बाहर से छिलके होते हैं। हमारा संगति में आना, हमारा बोलना चालना, उठना बैठना, धर्म के जो काम है ना, वो हमें स्वर्ग के राज्य में तो नहीं लेकर के जाएंगे, पर वो हमारे आत्मिक जीवन, जो आत्मा के जो फल हैं और जो प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन चाहता है उसको सुरक्षा रखने में काम आएगा। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए आत्मिक जीवन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? वो हमारे संसार के कर्म हमारे ऊपर ठप्पा लगाएंगे। अगर हमारे कर्म निकर्मे हैं, हमारी बोली निकर्मी है, हमारा परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है, यकीनन मानो, मैं 100% श्योर कहता हूं, जो अध्ययन मैंने किया है और जितना प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान ये दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं कर सकता, और किसकी? जो आपको निगाह में चढ़ा हुआ है। आपको बताया गया कि 10 बजे संगति में परमेश्वर के आना है, क्योंकि संगति परमेश्वर की है और आप नहीं आ रहे। कोई कारण उसका है, उसको तो परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, चापलूसी वाला परमेश्वर वो नहीं। कोई कारण यदि बनता है उसको तो परमेश्वर जानते, लेकिन चापलूसी अगर करके कोई भी पीछे हटता है तो याद रखना, हमारा इमोशनल जीवन, हमारा भावनात्मक जीवन जो है वो परमेश्वर के राज्य में कोई भी काम आने वाला नहीं है। मैं क्या करूं, आ तो सकती थी, लड़की घर पे अकेली थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, तो ये लड़की जो है ना, ये परमेश्वर के राज्य में ठप्पा नहीं बनेगी, याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्यों ठोकर खा रहे हैं? लोग क्यों घरों में आनंद नहीं मना पा रहे? क्यों परेशानियों में गिर रहे हैं? क्यों हार जाते हैं? क्यों बार बार उनसे वो वाचा का संदूक छीन लिया जाता है? क्योंकि उसके विषय का तो ज्ञान रखते हैं पर उसकी इच्छा का ज्ञान नहीं रख पा रहे। परमेश्वर के विषय का तो ज्ञान सबको था, इज़राइल को, लेकिन उसकी इच्छा का ज्ञान नहीं था। वो उसकी इच्छा क्या है? वो ये चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ ईमान का जीवन जिए। उसको ईमान के जीवन वाले लोग चाहिए उसके राज्य में। वो ईमान के जीवन वाले परमेश्वर है। उसको राज्य में जो लोग चाहिए वो चापलूसी वाले नहीं चाहिए, क्योंकि चापलूसी वाले तो फेंके गए थे उसके पास। आपसे सुंदर, आपसे बुद्धिमान, आपसे ताकतवर, आपसे
ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ वो लोग जिनको दूत बोला जाता है वो थे स्वर्ग के राज्य में, पर फेंक दिया गया था चापलूसी की वजह से। अब क्या वैसा ही चाहिए? वचन क्या कहता है पता है? हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर के नहीं होगी तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। तो सेम पोजीशन यहां पे देख लो कि शैतान का जो सिंहासन है वहां पे कलीसिया भी है। आप यकीन नहीं करोगे, अपनी ही कलीसिया में काफी लोग हैं जो विश्वास करते हैं बड़ी कलीसियाओं पे, जहां पे लाखों करोड़ों का जो भीड़ लगती है। पूरा पंजाब बर्बाद कर दिया इस प्रिगुमन ने, पूरा पंजाब सत्यानाश करके रख दिया, लाखों करोड़ों की भीड़ तबाह कर दी है इस प्रिगुमन ने। यीशु का नाम है, चंगाइयां और बहुत बड़े बड़े प्रचार चलते हैं वहां पे। शिक्षा तो यही होगी क्योंकि विश्वास भी तो यीशु पे है, पर जीवन जो होगा ना वो आत्मिक नहीं होगा। उनका विवेक जो होगा वो विवेक उस भरमाने वाली आत्मा का होगा, और वो भरमाने वाली जो आत्मा ये कहेगी ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, और एक दिन वाचा का संदूक छीन लिया जाएगा। सबसे फाइनल जो बात है वो ये है, जो परमेश्वर के प्रति वफादारी रखता है, पर्सनली, दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के प्रति पर्सनली तौर पे ईमान का जीवन जो उसका है उसको देना है, चाहे वो समय है, चाहे अपनी कमाई का हिस्सा है, चाहे अपने जीवन का हिस्सा है। जैसा वो चाहता है वैसा अगर आपका जीवन है तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप उसके राज्य में भी और इस संसार में भी सिर ही ठहराए जाओगे, पूंछ नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं सिर ही ठहराए जाओगे, पूंछ नहीं। कोई दुनिया की ताकत, इस संसार का ईश्वर, कोई भी भरमाने वाली आत्मा करीब से नहीं फटकने पाएगी। करीब से 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो करीब नहीं आने पाएंगे।